भगवान महावीर की देशना को आप सुन रहे हैं। भगवान महावीर की वाणी और जिनवाणी को आप सुन रहे हैं। भगवान महावीर की जो सिद्धांतों में कहा गया उन्हें आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान महावीर ने अपने सिद्धांतों में सामान्य जन के लिए आत्मकल्याण के सूत्र दिए। अहिंसा की बात कही कि जिसके माध्यम से तुम अपनी हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ सको, क्योंकि हमारे पास गजवत स्नान नहीं होना चाहिए। गजवत स्नान का मतलब है हाथी स्नान करने जाता है, सूंड में पानी भरकर खूब स्नान करता है, लेकिन जैसे ही इस सरोवर से बाहर आता है तो मिट्टी भरकर फिर अपने ऊपर डाल लेता है। ये होता है गजवत स्नान। एक उदाहरण और हमारे आचार्य समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि घट यत्र घंटी यत्र, जैसे पहले कोलू का बैल होता था, पानी भरता था कुएं से, खेत में जाता था, एक टंकी खाली होती थी, दूसरी भर जाती थी। विचार करना, ऐसा जीवन हमारा है तो हम संसार के चक्र में पड़े ही रहेंगे। तीसरा उदाहरण दिया मथनी का। मथनी का उदाहरण आचार्यों ने कहा कि श्रावक का जीवन ऐसा हो गया है कि मथनी के समान। मथनी की रस्सी एक ऐसे खींचते हैं तो एक ढीली होती है, एक फिर तैयार हो जाती है, फिर मजबूत होती है। तो आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए इतना सारा पुण्य कमाया, पूजा, अभिषेक, सुबह 5 बजे से 4:30 बजे से, पूर्वोत्तर में तो सूर्योदय जल्दी हो जाता है, 4 बजे से धर्म ध्यान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं आपकी, 4:30 बजे से मंदिर पहुंचने लगते हो, 5 बजे से तो भगवान अभिषेक पूजन शुरू, 5:30 तक तो साड़ी शांति धारा वगैरह हो जाए नीचे का, है ना। अभी धर्मो भाई बता रहे थे नीचे 5:30 बजे हो ही जाता है, 5:45 तक। तो गजवत स्नान नहीं करें। इसलिए भगवान महावीर ने वो सूत्र आपको देने का प्रयास किया है कि मंदिर का धर्म, मंदिर की पूजा, मंदिर की उपासना के बाद तुम्हारे घर का भी धर्म व्यवस्थित होना चाहिए, तुम्हारे संसार का भी धर्म व्यवस्थित होना चाहिए, तुम्हारे जीवन की चर्या भी व्यवस्थित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से स्नान किया और फिर बाहर जाकर तुमने वही धूल अपने ऊपर डाल ली तो कब तक स्नान करते रहोगे और कब तक धूल डालते रहोगे। इसलिए भगवान महावीर ने 5 सिद्धांत कहे: अहिंसा, अझूठ, अचौर, अकाम, अपरिग्रह। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि अहिंसा को अपनाना है तो कम से कम भावों में भी किसी के प्रति गलत विचार मन में नहीं लाना। आज दूसरा सिद्धांत अझूठ। अझूठ का मतलब है सत्य को अपने जीवन में स्वीकार कर। अगर तुम्हारे जीवन में सत्यता नहीं है तो विचार करके रखना, तुम सत्य को कभी पा नहीं सकते हो। आश्चर्य तो मुझे तब लगता है, हर आदमी बोलता है मुझे झूठ पसंद नहीं है, हाँ, और ये बोलने वाला भी झूठ ही बोल रहा है। आप विचार करके रखना, आश्चर्य तो मुझे तब लगता है कि हर आदमी कहता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। और वो कितना झूठ बोल रहा है, यही झूठ है कि वो कह रहा है मुझे झूठ पसंद नहीं है। स्वयं के खर्राटे, हाँ, स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ आदमी को दिखता नहीं है। आज तक आपने अपने खर्राटे सुने? हाँ हाँ, बिज्जू भाई बोल रहे महाराज रिकॉर्डिंग करके सुनी है मैंने। आप विचार करके रखना, स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ आदमी को दिखता नहीं है और इसी कारण से उसे उसका एहसास नहीं होता है। कोई बगल में सो जाए और खर्राटे वाला आदमी हो तो क्या बोलते हो? महाराज आज रात भर जनरेटर चला है,
और आप तो आश्चर्य ये करते हैं, ये विचार करते हैं, 2-4 सो जाए और मोटे पेट वाले सो जाए तो उनकी ले देखना, पेट की ले, खर्राटे ऊपर एकदम पेट लेबत होता, एक बंद करता दूसरा चालू। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे बोलो, बिहार में मेरे लोग चलते हैं ना, कभी कमरे में सो जाए मेरे, मालूम पड़ता है कि उनका तो सोना अपना कीर्तन शुरू, संगीत वो दे ही देते हैं रात भर खर्राटे स्टाइल से। किसी का बिल्कुल ट्रेन की आवाज में चलेगा, किसी का बिल्कुल गाड़ी के हॉर्न की तरह चलेगा, किसी का जनरेटर चलेगा, इन्वर्टर नहीं है किसी के पास, जनरेटर है। तो विचार करके रखना, आदमी हर कोई चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन वो अपने मन में एक विचारधारा लेकर आ जाए कि मुझे भी झूठ नहीं बोलना है। कितनी अच्छी बात दार्शनिक लोगों ने कही, इंसान की तरह अगर तुम्हें बोलना ना आए तो जानवरों की तरह चुप हो जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना विचार करना, इंसान की तरह तुम्हारी भाषा समिति ना हो, इंसान की तुम्हारे तरह तुम्हारे हित मित्र प्रिय वचन ना हो, इंसान की तरह तुम बोल ना पाओ तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। चुप होने से भी बहुत काम हो जाते हैं। विचार करके रखना, ईर्ष्या बस मौन मत होना, बेमनस्सा बस मौन मत होना, किसी से लड़ाई हो गई इसलिए मौन नहीं होना, स्वेच्छा से मौन होना। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आदमी सत्य ना बोल पाए तो मौन रहने की कला सीख ले तो भी उसका कल्याण होगा, लेकिन मौन उन्हीं बातों से होना जिन बातों से विवाद होता हो, नहीं तो अच्छी बात में भी तुम ना बोल पाओ। फिर आप विचार करके रखना तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। मौन की संस्कृति वो संस्कृति है जहां विवाद होता हो, जहां बात विवाद बढ़ता हो, वहां तो मौन हो जाओ। और जहां आत्मीयता का व्यवहार होता हो, प्रेम का व्यवहार होता हो, एक दूसरे से आत्मीयता की बात होती हो, वहां तुम्हें बोलना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। हाँ, झगड़ा हो जाए तो उसने 2 और तुमने 4, ईंट का जवाब फूल तो मिलेगा ही नहीं। आप विचार करके रखना, ईंट का जवाब फूल तो मिलेगा ही नहीं, ईंट का जवाब पत्थर ही देने वाले हो। आश्चर्य की बात है कि आप लोग अपने जीवन में हर चीज के मूर्ति निकलवाते हो। आज हमारे नलवाड़ी के मंदिर का 39वां जन्म महोत्सव है। इंसान का जन्म महोत्सव होता है, भगवान का जन्म महोत्सव आ गया, और अब हमें आज मालूम पड़ा कि मंदिर का भी जन्म महोत्सव आ गया। 39वां जन्म महोत्सव है ये मंदिर का, जब भूमि पूजन होगी, और 39वां जन्म महोत्सव है। और मैं अभी हिसाब लगा रहा था, मैंने महावीर जयंती वाले दिन बोला कि भगवान महावीर के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई, और उसके बाद भगवान महावीर गर्भ में आए, उसके बाद 9 महीने तक वर्षा हुई, फिर भगवान का जन्म हुआ। नलवाड़ी वालों, तुम्हारे कितने भाग कितने पुण्य हैं कि आप विचार करके रखना, ये भूमि पंचकल्याणक की भूमि हो गई है। यहाँ अक्सर देखा जा रहा है कि एक पंचकल्याणक हुआ नहीं, दूसरे की तैयारी चल रही है। और आप विचार करके रखना, 6 दिन पहले से तैयारी शुरू। मैं आया 20 तारीख को, 21 को भगवान का जन्म हुआ, और 21 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20 को आया। 28 था, 20 से अगर देखेंगे तो 28 तारीख को 9 दिन हो रहे हैं, और 28 तारीख को 9 दिन हो रहे हैं, और फिर शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है, और 9वें दिन भगवान का जन्म होने वाला है। हमारे आने के 6 दिन पहले से तैयारी चली रही थी, और अब 9वां दिन जब होगा तो फिर शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक होगा। और आप विचार करके रखना, कल फिर डिसाइड हुआ कि शांतिनाथ जिन पंचकल्याणक महोत्सव 27 अप्रैल से 29 अप्रैल
त्रिदिवसीय महोत्सव आपके नलबाड़ी में होने जा रहा है। इससे बड़ा और कोई उत्सव नहीं होगा। सारी पूजा एक तरफ, सारे विधान एक तरफ, सारे संविधान एक तरफ, और भगवान की पूजा, भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान के पंचकल्याण की पूजा एक तरफ। वो विषय बाद में लेंगे, लेकिन अभी हमें इतना विचार करना है, भगवान महावीर के उस धर्म को समझना है जो मंदिर से हटकर आपके घरों में होना चाहिए, आपके व्यापार में होना चाहिए, आपके व्यवहार में होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। उस धर्म का नाम है सत्य, उस धर्म का नाम है उत्तम सत्य। आप विचार करके रखना, मंदिर की पूजा पाठ उपासनाएं स्वाध्याय जितना भी किया वो तो तुमने लेबोरेटरी में सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ करोगे? प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें तुम्हारे घर चाहिए, प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें तुम्हारा बाजार चाहिए, तुम्हारा व्यवहार चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में सत्यता नहीं है तो विचार करके रखना, कभी सत्य को प्राप्त हो नहीं सकते हो। और मैं आपसे अक्सर कहता हूं, हर आदमी का विश्वास करना, हर आदमी का भरोसा करना। तुम्हारे घर में अगर कोई शराब पीने वाला है, तुम्हारे घर में कोई गलत बात चिल्लाने वाला है, गुस्सा करने वाला है, तुम्हारे घर में कोई व्यसनी है, जुआरी है, चपाटी है, चोरी वाला है, कोई भी व्यक्ति है, एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन झूठे का भरोसा नहीं करना। आप ख्याल करके रखना, झूठे व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं करना। एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा महाराज मैं आहार देना चाहता हूँ, कुछ नियम वगैरह। मैंने कहा मैं नियम नहीं देता हूँ, नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं, और जो दे दिए जाते हैं वो टूट भी जाते हैं। जबरदस्ती का सौदा, और वहाँ पे भी सौदेबाजी होती है। उन्होंने कहा जीवन पर्यंत का छोड़ना नहीं महाराज, 1 साल का। 1 साल का कह रहा, 6 महीने महाराज, 3 महीने महाराज, 1 ही महीने में काम चल जाएगा क्या? ऐसी सौदेबाजी करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम धर्म में भी, पूजा पाठ में भी सोचते हैं कि इतना नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कह दिया कि यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो। उस युवक से मैंने पूछा कि भाई तुम आहार देना चाहते हो? नहीं थे तो पूछ लिया। रात्रि भोजन करते हो? उससे कहा नहीं महाराज। होटल पे भोजन करते हो? उसे नहीं महाराज। जमीकंद आदि खाते हो? उसने कहा नहीं महाराज। बेसन आदि कोई है क्या? उसने नहीं महाराज। हमने, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो आराम से आहार दे के सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है क्या? बोला बस महाराज एक ही बुराई है। क्या? मैं झूठ बोलता हूं महाराज। आप विचार करके रखना, महाराज मेरे अंदर एक ही बुराई, मैं और कुछ नहीं करता, मैं झूठ बोलता हूँ। अब वो व्यक्ति रात में भी खाता हो, झूठी बोलता है, चोरी भी करता हो, जुआ भी खेलता हो, क्या भरोसा किया जाए? ख्याल करना, अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? एक पाप, झूठ बोलने की आदत आदमी को सारा का सारा सिस्टम खत्म कर देता है। लेकिन हम शराब पीने वाले को गलत समझते हैं, हम और गलत चीज बोलने वाले को गलत, झूठ बोलने वाले को हम गलत नहीं समझते। ख्याल करके रखना, झूठ बोलने की कला को हम गलत नहीं समझते हैं, और सबसे बड़ी बला वही है, हम अपने बच्चों को धीमे धीमे झूठ बोलना सिखाते हैं। ख्याल करना, ये व्यवहार का धर्म मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूजा पाठ का धर्म तो हम कर रहे हैं, करना ही है, क्योंकि उससे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन आत्मा की पवित्रता कैसे बनी, आत्मा के अंदर पवित्र भाव कैसे आए, मन निर्मल कैसे बने, जीवन निर्मल कैसे बने? क्योंकि जब तुम झूठ बोलते हो, आप आश्चर्य की बात करना, सोचना, सत्य बोलने वाले का दिमाग तेज नहीं होता है, झूठ बोलने वाले को दिमाग बहुत तेज करना पड़ता है। झूठ बोलने वाले को, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। सत्य बोला वाला फ्री, टेंशन मुक्त। और देखना झूठे व्यक्ति का कितना दिमाग तेज। अगर तुमने, उसने कुछ बात बोली झूठ, और तुमने कहा ऐसा नहीं ऐसा, उसके बाद में उसके पास उसका भी तर्क है, उसका भी उसके पास सिचुएशन है कि इसका नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कि नहीं। आप विचार करना,
वकील लोग तो नहीं बैठे यहाँ कोई? हाँ, वकील सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? हाँ, आप विचार करके रखना, वकील ऊपर से काला कोट पहनते हैं और अंदर सफेद पे, मालूम अंदर की स्थिति तो उन्हें मालूम है सत्य क्या है, लेकिन ऊपर से पक्ष और विपक्ष, वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन सत्य ही बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं झूठ हो जाता है और कहीं सत्य हो जाता है। जिसके पास पक्ष मजबूत होता है, वो झूठ का भी पक्ष हो तो वो जीत जाता है, और जिसके पास पक्ष कमजोर हो, वो सत्य का भी हो तो वो खत्म हो जाता है। और ये बात हमारे आचार्यों ने कहा। अमित गति आचार कहते हैं धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ में, अगर तुम्हारे पास झूठ का भी प्रमाण है तो वो सत्य है, और सत्य का भी प्रमाण नहीं है तो वो झूठ है। अगर तुम्हारे पास झूठ का भी प्रमाण है, तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे एविड हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारे झूठ को सही बता रही हैं, तो वो बात सत्य ही लगती है। और जो बात तुम खूब कहते रहो ये सत्य है, लेकिन आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, तुम्हारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, तुम्हारे पास उस बात को प्रस्तुति करने के लिए कोई बात नहीं है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ख्याल करो, झूठ का भी प्रमाण बात को सत्य साबित कर देता है, और सत्य का भी प्रमाण नहीं है तो वो झूठ ही हो जाता है। वैसे अक्सर कहा तो यही जाता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। सत्य बोलने वाले को बहुत सुनना पड़ती है। हाँ, सत्य बोलने वाले को इतना सुनना पड़ता है जिससे बोले वो ही सवार हो जाए। आज का आदमी सत्य नहीं चाहता है, संतावना चाहता है। वो जो चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं बस वही सही है। मिथ्यात्व में और सम्यक में इतना ही तो अंतर है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना ही तो अंतर है। मिथ्यात्व बोलता है कि जो मैंने कहा है वो सत्य है, और सम्यक दृष्टि बोलता है जो सत्य है वो ही मैंने कहा है। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व का बुखार चढ़ेगा तो तुम्हारे मन में ये भावना बैठेगी, ये धारणा बैठेगी, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, ये मिथ्यात्व है। और सम्यक वाला कहेगा जो सत्य है वो ही मैंने कहा है। मिथ्यात्व में हठाग्रह है और सम्यक में आग्रह है। हठाग्रह और आग्रह को समझते हैं आप? हठाग्रह वो है कि जो मैंने कह दिया वो ही सही है, ये हठाग्रह है। और आग्रह ये है मैंने सही कहा है, मानो तो तुम ठीक, नहीं मानो तो तुम ठीक। ख्याल करना, हठी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में झुकता नहीं है, टूट जाएगा। हाँ, कौन सा वो डायलॉग मारता है, सर कटा सकते हैं हम, सर झुका नहीं सकते, ऐसे डायलॉग मारते। आप विचार करके रखना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर, अब पहले के मंदिरों में मालूम दरवाजे छोटे क्यों बनाते थे? कि अकड़ के भी आओ तो झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का दरबार है। अब आजकल तो तन के आओ, दरवाजे खूब बड़े बड़े हैं, झुकने की कला खत्म। पुराने मंदिरों को देखो आप, जितने पुराने मंदिर थे सब में, आप कभी जिंतुर गई हो? जिंतुर पारसनाथ महाराष्ट्र में, कभी जीवन में जरूर जाना, नांदेड़ के पास में है महाराष्ट्र में जिंतुर, जहां पर 5-5 टन की प्रतिमा अधर में है। अंचित पारसनाथ आपने नाम सुना है, अंतरिक्ष पारसनाथ, वहीं उसी के पास में है, औरंगाबाद के पास में। आप विचार करना, 5-5 टन की प्रतिमा एक छोटे से सुपारी के बराबर उस पे
ऐसी बृहस्पति स्थित हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, अधर्म प्रतिमा हैं, बहुत सुंदर क्षेत्र है। और वहाँ आप जाओगे तो एक ही मतलब 50 बाई 50 का एक कंपाउंड में 5 मंदिर हैं, 5 भगवान विराजमान हैं। और वहाँ जब घुसोगे तो आपको झुक के ही जाना पड़ेगा। और सारी प्रतिमा, थोड़े भी तुम अकड़े, घंटा बज जाएगा तुम्हारा। आप विचार करके ना, हाथ से बजाने की जरूरत ही नहीं है, सरी बजा देगा धाम। तो आप विचार करना, इतना ही सोचना कि सत्य वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में, अपने जीवन में हठाग्रह नहीं रखेगा, आग्रह रखेगा। सत्य वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपने मार्गों को प्रशस्त कर कर आगे बढ़ेगा, अटकेगा नहीं। जहां तुम्हारे अंदर अटक है, जहां तुम्हारे अंदर लटक है, वहीं तुम्हारे अंदर भटक है। अटकोगे लटकोगे तो भटकोगे ये संसार में। सत्य वाला मार्ग बनाकर आगे निकल जाता है। इतना ही विचार करो अपने जीवन में। आचार्य हमारे समद्वदाचार्य रतनकांत साबकाचार्य में कहते हैं कि सत्य बोलने वाले के लिए 5 सूत्र दे दिए उन्होंने कहा। आचार्य कहते हैं, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादति सत्यति विपदी इद्यत वदंती सत्या स्थूल मिर्सावाद वैरवणम। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं, स्थूल मलिकम, अगर आप अणुवृत्तों को धारण कर रहे हो, अगर आपने अल्प वृत्तों को धारण किया है, स्थूल रूप से झूठ मत बोलिएगा। ख्याल करके रखना, स्थूल रूप से झूठ मत बोलिएगा। छोटा मोटा झूठ होता है, स्थूल मलिकम वदति, स्थूल रूप से झूठ मत बोलो। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, न वदति न परान वादति, न झूठ बोलो न दूसरों से भुलवाओ। हम कई बार खुद तो बोलते नहीं है झूठ। आप अपने बच्चों को कैसे झूठ सिखाते हो? एक पिताजी बैठे थे घर में, अपने बच्चे को पाठ पढ़ा रहे थे, बेटा झूठ बोलना पाप है। और हम लोग बचपन में कहते थे झूठ बोलना पाप है, और नदी किनारे बोलते थे। और आप लोगों ने एक पिक्चर में गाना भी सुना होगा, झूठ बोले तो काले कौए से मैं मायके चली जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? आप विचार करना, इसे अध्यात्म समझने का प्रयास करो। ये आत्मा तुमसे कह रही है, झूठ बोले तो कर्म काटे, काले कर्मों से डरियो, नहीं तो मैं निगोद में चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ये कहना चाहता है, और तुम वही लगाते रहोगे कि मैं मायके चली जाऊंगी। आप विचार करना, आत्मा तुमसे कह रही है कि झूठ बोले तो काले कर्मों से डरियो, काले कर्मों से डरियो, और मैं फिर वापस निगोद से निकली हूं, निगोदी चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, कल्याण नहीं कर पाओगे। अपना कल्याण करना है तो झूठ बोलने की आदत थोड़ी खत्म करो। पूर्ण रूप से महावृत्ति मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते। आप विचार करके रखना, ऐसा भी हो सकता है इस संसार में एक संसार में 1% झूठ ना बोलते हो कोई व्यक्ति। आप विचार करके रखना, संसार, आप सोचते हो झूठ बोलने बिना संसार में काम चलता ही नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि तुम्हारे दिगंबर संत सत्य महावृत्ति होते हैं। वो मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं, उनके मुख से कभी झूठ शब्द नहीं होता, अन्यथावादी नहीं होते हैं, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं, मौन हो जाएंगे या वो उस जगह से हट जाएंगे। एक बार ऐसा उदाहरण सुनने में आता है कि एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और एक गाय सामने से निकलती है। कसाई पीछे से आता है, पूछता है, ए बाबा, यहां से कोई गाय निकली है क्या? आप विचार करके रखना, मुनिराज अगर नहीं बताते हैं तो वो व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा उपसर्ग कर सकता है, और बताते हैं तो वो गाय की हिंसा हो जाएगी। क्या समाधान करना चाहिए? मुनिराज खड़े हुए, आगे बढ़े थोड़े से,
पूछा क्या पूछ रहे हो तुम, कि यहां से गाय निकली क्या? मुनिराज ने कहा जब से मैं यहां आया हूं और खड़ा हुआ हूं तब से तो कोई नहीं निकला यहां से। आप विचार करके रखना, मैं जब से यहाँ थोड़े 4 कदम ही आगे चले, मैं जब से यहाँ आया हूं और खड़ा हुआ हूं तब से तो कोई नहीं निकला। गाय भी बच गई और मुनिराज का सत्य महाव्रत भी बच गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं। और आपको आचार्यों ने कहा स्थूल मल्लकम बदती, स्थूल रूप से झूठ मत बोलो। और आचार्य एक चीज और कहते हैं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलो जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ते हो। झूठ तो सही, सत्य भी ऐसा नहीं बोलो जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ते हो। ऐसा सत्य भी तुम्हारा झूठ के बराबर है। भट्टेकर आचार्य ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर ऐसा कह दिया। आप ख्याल करना, झूठ बोलने के आदत के कारण से हमारे विश्वास खत्म हो गए, हमारे भरोसे खत्म हो गए, हमारे आपस के तालमेल खत्म हो गए। नहीं तो पहले आदमियों पर कितना विश्वास था, कितना विश्वास। पहले हमारे घरों में दरवाजे नहीं होते थे, हाँ, विश्वास था कि सब अपने ही तो हैं। ऐसे ही सामान रख जाते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। हाँ, पहले के लोग ऐसे ही अपना धन दौलत दूसरों के पास रख जाते थे। घटना आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, 97 व्रत में प्रसिद्ध कौन हुआ? हाँ, 97 व्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन हुआ? अब विचार करो। धनसिरी और उसके बाद में हिंसा में धनसिरी हुई और सत्य पाप में सत्य घोष। जो बोलता था कि मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन झूठ पाप में सत्य घोष प्रसिद्ध हुआ। सत्य पाप नहीं है, सत्य तो पुण्य है। झूठ बोलने के कारण से सत्य घोष प्रसिद्ध हुआ। लोग उसके पास वैसे ही सामान रख जाते थे, वैसे ही सामान छोड़ जाते थे कि हमारा इतना रत्न है, ये रख लेना। वो पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो जिनागम में कई बार सुन चुके हो आप। पहले लोगों को इतना विश्वास था कि घर में दरवाजे नहीं थे। विश्वास कम हुआ, दरवाजे लगे, और विश्वास कम हुआ, कुंडी लगी, और विश्वास कम हुआ, ताले लगे, और विश्वास कम हुआ, एक चौकीदार बैठा ला गया बाहर। अब विश्वास इतना भी नहीं रहा, चौकीदार पे भी नहीं है। मालूम पड़ा चौकीदार पहरेदार ही माल लेके चला गया। तो अब क्या किया तुमने? अब सीसी कैमरे, ये तुम्हारे विश्वास कम हुए हैं उसका प्रमाण है कि सीसी कैमरे लग गए। और खूब लगाओ सीसी कैमरे। उनको जितने तुमने आयोजन इकट्ठे किए हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ चोरी ना हो, उससे ज्यादा जो चोर है ना, वो ये सब फैक्ट्री में पहले घूम के आ जाते हैं। तुम्हारी चोरी के साधन तुम करते रहो, वो उनके साधन का तोड़ उनके पास पहले ही है। संविधान बनाने वालों को नहीं मालूम था कि संविधान को तोड़ने वाले पहले बैठे। नियम बनते हैं और नियम टूटने की भी तैयारी हो जाती है। तो विचार करना, हमारे विश्वास एक दूसरे के पर हों। तुम्हारे झूठ बोलने से पूरा तुमने जीवन भर सत्य बोला, जीवन भर तुमने उसको अपना बनाया, अच्छा बनाया, उसके साथ व्यवहार अच्छा किया, लेकिन एक झूठ पकड़ गया तो विचार करके रखना, सारा का सारा खत्म हो जाता है। झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता है, झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता है, झूठ बोलने वाले पर कोई भी अपने फेत नहीं करता है। इतना ही विचार करके रखना, झूठ संसार का सबसे बड़ा पाप है। एक युवक ने कहा कि एक सेठ जी से, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा क्या तनख्वाह लोगे? उसने कहा तनख्वाह कुछ नहीं, बस महीने में एक बार झूठ बोलूंगा।
तनख्वाह कुछ नहीं, बस महीने में एक बार झूठ बोलूंगा, बस उतनी छूट दे दो। सेठ ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, पैसा भी बच गया और मेहनती भी आदमी मिल गया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि एक बार झूठ बोलने में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। एक बार झूठ बोलने में आप विचार करना। सेठ से कहा कि महीने में एक बार झूठ बोलूंगा, और महीने का लास्ट दिन था। उसने आके सेठ की पत्नी को बोला कि तुम्हारा सेठ गड़बड़ है, वो तुम्हारा सेठ गड़बड़ है, वो दूसरे की कहीं कहीं पे जाता है और तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें मारना चाहता है। और आज तुम अगर देख लेना, तुम आज रात को देख लेना, सेठ अपने तकिए के नीचे चक्कू रख के सोएगा, वो आज रात को तुम्हारा काम तमाम कर देगा। सेठानी ने कहा अच्छा ये बात है, देखता हूं। हाँ, उसने ये और कह दिया कि अगर तुम्हें अपने सेठ के परीक्षा लेना है तो जो उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं ना, वो मूछों का रौब दिखाकर लोगों को फंसाता है, उसकी तुम मूछ काट देना कैंची से। और कहा कि रात में जब वो सो जाए तो उसकी कैंची से मूछ काट देना। सेठानी को पड़ा गया। उधर सेठ को कहा जाकर उसने, सेठ जी तुम्हारी पत्नी का मामला गड़बड़ है और आज वो रात को कैंची से तुम्हारी नाक काटने वाली है। दोनों को बिड़ा दिया। रात हुई, सेठ भी जग रहा था, सोने का नाटक कर रहा था। सेठानी भी तैयार थी कि आज मूछ काटूंगी मैं इनकी रात को, और सेठ भी तैयार था, जैसे ही मूछ काटेगी मैं अपने आज चक्कू लेकर इसको, सेठ को भी बोल देते आज चक्कू रखना तुम अपने पास, रात को मूछ काटे तो तुम चक्कू दिखा देना इसको, तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम है। और ऐसा ही हुआ। रात को जैसे ही सेठानी उठी, सेठ समझ गया अभी ये मूछ काटने वाली है। सेठ ने तलवार चक्कू रखा था, वो निकाला। सेठानी ने कहा कि देखो आप ये चक्कू की तरफ हाथ जा रहा है, मेरी गर्दन काटने वाला है। और दोनों एक दूसरे को जाग गए, बच गए। लेकिन सुबह से जो कलह हुई, सुबह से जो परिवार टूटा, सुबह से जो परिवार में बिखराव आया, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना, एक दूसरे को मुंह नहीं देखना, पूरा परिवार खत्म हो गया। आखिरकार उस नौकर को बुलाकर कहा कि तुम यार सही बोल रहे थे, सेठानी बहुत ज़्यादा मेरे से तो बहुत प्यार प्यार की बात करी, लेकिन चक्कू कैंची से मुझे नाक काटने वाली थी रात को। और सेठ से कहा, सेठानी ने कहा तूने सही कहा, ये तो चक्कू लेके आए थे, रात को मार देते, तू नहीं बचाता तो। वो नौकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा मालिक मेरी तनख्वाह पूरी हो गई। पूछा ये कैसी तनख्वाह, अभी तो तूने कुछ मांगा ही नहीं। उसने कहा मैंने कहा था महीने में एक बार झूठ बोलूंगा, मैंने झूठ बोला था, तुम्हारी पत्नी को झूठ बोल दिया, तुम्हें झूठ बोल दिया, तुम्हें लड़ाई हो गई, यही झूठ है। दोनों की बातें समाप्त हुई, सत्य मालूम पड़ा, तो फिर आपस का व्यवहार। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जीवन में परमात्मा का धर्म, स्वाध्याय का धर्म, भगवान का धर्म, गुरुओं का धर्म के साथ साथ जीवन में सत्य का धर्म घर में लेकर आओ। अगर तुम्हें एक दूसरे के विश्वास जीतना है तो सत्य, और मैं कहना चाहता हूं अगर ये हमारे भगवान का सत्य व्रत सरकार स्वीकार कर ले तो हमारे यहां भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कोर्ट कचहरी खत्म हो जाए, अदालतें खत्म हो जाएं, जज खत्म हो जाएं, वकील खत्म हो जाएं। क्योंकि ये झूठ का व्यापार चलता है, गलत व्यापार चलते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कपट, तो उसके लिए ये सब चीजें हैं। अगर सब लोग अहिंसक हो जाएं ना तो विचार करके रखना, सेना की आवश्यकता ना पड़े। और कई बार तो मैं ये अपने प्रवचनों में कहता हूं कि भारतीय सेना अगर सीमा पे खड़ी है तो हिंसा के लिए नहीं खड़ी है, अहिंसा के लिए खड़ी है। अगर वो भारतीय सैनिक बॉर्डर पे ना खड़े होते, जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर गया, कभी अगर मौका मिलेगा तो आपको शाम को देखने को मिलेगा,
पाकिस्तान जब बॉर्डर गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और मैं एक पहला ऐसा साधु हूं जो पाकिस्तान अंदर तक होकर आ गया हूं। कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता, मैंने कहा मैंने उन्हें भी सिखाना है। भले ही थोड़ी दूर गया लेकिन जाकर कह के आया। मैंने वहां पर इतना ही कहने का प्रयास किया, भारतीय सेना अगर सीमा पे खड़ी है तो अहिंसा के लिए खड़ी है। आपके जो चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो वो अहिंसा के लिए खड़ा है। वकील और जज बनते हैं तो वो अहिंसा के लिए बनते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो भी अहिंसा के लिए होते हैं। आप विचार करके रखना, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब अहिंसा का ही प्रतीक है। सर्दी, गर्मी हो, बरसात हो, ये अहिंसा का ही प्रतीक है। क्योंकि सर्दी नहीं पड़ेगा तो अनाज आपका सड़ जाएगा। गर्मी में अनाज कहाँ रखते हो? कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि ठंडा वहां पर रहेगा तो अनाज सुरक्षित रहेगा। गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो अनाज सड़ जाएगा। और आप विचार करके रखना, बरसात भी अहिंसा के लिए है। बरसात नहीं होगी तो अनाज उगेगा नहीं, क्या खाओगी? और आप विचार करना, गर्मी भी अहिंसा के लिए है कि अगर गर्मी नहीं होगी तो अनाज पकेगा कैसे। इसलिए आप विचार करके रखना, सर्दी, गर्मी, बरसात सब अहिंसा के लिए है। आपको आश्चर्य होगा, गाड़ियां चलाते आप हो, लेकिन जानकारी में दे रहा हूं, आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है वो काय के लिए लगा है? हिंसा के लिए या अहिंसा के लिए? आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है वो भी अहिंसा के लिए ही लगा है। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होता तो रोज एक्सीडेंट हो जाते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, सीमा पर सैनिक को लाल पीली बत्ती, हरी बत्ती जो चौराहे पर लगी है वो भी सब अहिंसा के लिए ही है। हमारा जीवन पूरा अहिंसा के लिए है, सत्य बोलने के लिए है। हम सत्य को स्वीकार तो करें। सरकार अहिंसा का सिद्धांत अपना ले तो आतंकवाद खत्म हो जाए। जितना पैसा सरकार देश की सुरक्षा के लिए आर्मी और पुलिस वालों पर लगाती है, आर्मी और बम हथकौले और एटम बम पे लगाती है, मैं कहता हूं उसका 10% पैसा अगर शिक्षा पे लगा दे, लोगों को शिक्षाएं दे दी जाएं, तो हमारे यहां से आतंकवाद जैसी समस्या समाप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 10% शिक्षा पर क्यों? क्योंकि शिक्षा दी जाएगी तो आदमी का मन खराब ही नहीं होगा। आदमी समझेगा कि खुद की कीमत क्या है और दूसरे की कीमत क्या है। आप देखना, बड़े बड़े लोग जो आज आतंकवाद में हैं या और कोई गलत चीजों में हैं, तो इस कारण से हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं है। जिहाद वो सोचते नहीं है कि क्या है, लग जाते हैं। सत्य को अगर स्वीकार कर ले सरकार तो हमारे यहां से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। झूठ बोलने के कारण से भ्रष्टाचार है। आपके घरों में, परिवारों में जो बिखराव हो रहा है, जो विश्वास कम हो रहा है, वो झूठ बोलने के कारण से हो रहा है। दिल जीतो, आप एक दूसरे के प्रति सत्य का व्यवहार करो। हाँ, सत्य बोलने की कला आना चाहिए। काने से काना कहो, काना जाए रूठ, धीमे से पूछ लियो कैसे गई फूट, चांद तोड़ देगा तुम्हारी। आप विचार करके रखना, हम एक सत्य बोलने की कला है। काने व्यक्ति से काना मत कहो, सूरदास का छोटा भाई कहो, कोई दिक्कत है? सूरदास जिसकी 2 नहीं है और जिसकी 1 नहीं है वो सूरदास का छोटा भाई, खुश हो जाएगा वो। लेकिन तुमने उसको उल्टा सीधा बोला। अब विचार करना, बात तो वो ही है लेकिन बोलने के तरीके हैं। एक बूंद शराब भी कोई पिएगा तो नरक में जाएगा। एक पंडित जी के बेटे ने सम्राट को बोल दिया, इसमें लिखा है ग्रंथ में, एक बूंद भी शराब पिएगा तो वो नरक में जाएगा। सम्राट ने बोला, अच्छा, मैं रोज दावतों में शराब पिलाता हूं तो मैं खुद भी पीता हूं, नरक जाऊंगा। उसे जेल में डलवा दिया। पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा तुम्हारा बेटा ऐसा बोलता है। पंडित जी ने कहा बिल्कुल सही बोलता है।
जो एक बूंद पिएगा वो नरक जाएगा। तुम तो पूरी बोतल पीते हो, तुम थोड़ी नरक जाओगे, तुम तो स्वर्ग में जाओगे। हो गया काम, बंटाधार। विचार करना, ऐसी सत्तावना तुम लोग चाहते हो, ख्याल करना। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन मंगल में हो, वो सत्य धर्म तुम्हारे जीवन में आए, इसी के साथ आपका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। ओम नमः